तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो एक्चुअली में होता क्या है, जिस तरीके से अपन ने लोअर लिम्ब में फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा था ना, कि अपर पार्ट्स ऑफ थाई में अपना एक ट्रायंगल होता है, उसे अपन बोलते हैं फीमोरल ट्रायंगल। सिमिलरली नेक में क्या होता है, नेक के साइड में अगर अपन देखें एक आपका मस्कुलर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, तो अपन इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो आज अपन इस वीडियो में पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है उसको डिटेल में जानेंगे, किसकी क्या क्या बाउंड्री है, इसके क्या कंटेन है, और एक्चुअली में क्या होता है। ये जो है आपका यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर अपन ट्राइंगल्स में देखें तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है, और मैं मेरे नोट्स भी जो है आपको वीडियो की एंड में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो, ये अपना जो है नेक के साइड का डायग्राम है। उसमें यहाँ पे ये है अपनी क्लेविकल बोन, और ये है अपना स्टर्नम। तो अपन को पता है ये जो स्टर्नम है ना, उस पर अपनी एक मसल अटैच रहती है, उसे अपन बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो ये जो पूरी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है ना, ये अपना स्टर्नम और क्लेविकल पे अटैच है, दो हेड से। देन ये अपना जो है ऊपर शल्क बोन में एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट अपना रहता है सुपीरियर न्यूकल लाइन। ये अपन ने ओस्टोलॉजी में भी देखा था। तो इस सुपीरियर न्यूकल लाइन में जो है जाके मसल अटैच हो जाती है। वहीं पीछे की साइड अपनी एक बैक की मसल प्रेजेंट होती है, उससे अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम मसल। ये आप देख पा रहे हो, ट्रेपेजियम मसल भी अपनी अटैच है, और ये भी अपनी सुपीरियर न्यूकल लाइन पे जाके अटैच हो रही है। तो इन दोनों मसल के कारण यहाँ पे अब आपको क्या एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इसी को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। मैं आपको क्या उसको एक बार 3D में दिखाता हूँ, क्योंकि मेनली क्या होता है, उसको आप 3D में इमेजिन नहीं करते, आप 2D में देखते रहते हो ना, तो इसकी बाउंड्री आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाती। तो अब अपन मेरे अब मॉडल में देखते हैं। तो ये है अपना पूरा 3D मॉडल नेक का। यानी यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, और ये एक मसल जो है ना, इसको अपन बोलते हैं प्लेटिज्मा मसल। ये आप अच्छे से देख लो, ये पूरे अपने नेक को जो है कवर करती है, और ये वाली मसल जो है वो आपकी मेनली सुपरफिशियल फेशिया का कंटेन है। तो आप उसको अच्छे से आप इमेजिन कर लीजिए। देन इस मसल को जैसे ही मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसे हाइड आपके लिए। जब अपन उसको हाइड करेंगे आपको क्लियरली जो है ये अपना नेक है, इसके साइड में अब आपको क्लियरली ट्राइंगल दिख रहा होगा ना, ये एक, इसी को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब तुम 3D में देखोगे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें यार अच्छे से इमेजिन होने लगेंगी। तो अब ये ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो होंगी अपनी दो बॉर्डर्स, एक होगी इंटीरियर और दूसरी होगी पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर आपका एक होगा बेस और आपका होगा एक एपेक्स। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी इंटीरियर बॉर्डर देखें, तो आपका कौन सी मसल बना रही है, वो अपना बना रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इस मसल में क्लियरली दिख पा रहा है आपके हैं आपके होते हैं इसमें दो हेड्स। एक हेड अपना स्टर्नम पे है, दूसरा क्लेविकल बोन पे है। देन इसका इंसर्शन जो है वो अपना कहाँ पे हो रहा है, वो अपना हो रहा है शल्क बोन की सुपीरियर न्यूकल लाइन पे। ये अपन जानते हैं अपना शल्क बोन में पीछे की साइड एक अपना एक हल्का सा एलिवेशन होता है, उसे अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। मैं अगर आपको दिखाऊं भी यहाँ पे, देन इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से साइड में अपनी एक लाइन निकलती है, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो इसी लाइन पे जो है अपनी ये मसल अटैच है। तो ये जो मसल है ना, ये इस ट्राइंगल की इंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। देन अगर अपन इस ट्राइंगल की पोस्टीरियर बॉर्डर देखें, तो वो बना रहा है अपना ट्रेपेजियम मसल। ये आपको देख पा रहा होगा, ये पूरी बैक की मसल है, कुछ इस तरीके से होती है। तो ये इसका बना रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ट्रेपेजियम मसल। और फिर इस ट्रायंगल का बेस देखें, तो इस ट्रायंगल का जो बेस है ना, वो अपना बना रहा है क्लेविकल बोन। वहीं अब इस ट्रायंगल है तो एक इसका होगा एपेक्स भी। तो इसके जो एपेक्स आपको दिख रहा है ना, तो इसका एपेक्स एक्चुअली में अपना बनाता है सुपीरियर न्यूकल लाइन। ये आपको डायग्राम में भी दिख पा रहा होगा, सुपीरियर न्यूकल लाइन जो है वो इसका बना रहा है एपेक्स, ठीक है। और यहाँ सुपीरियर न्यूकल लाइन में क्या हो रहा है, ये दोनों मसल अपनी ट्रेपेजियम मसल
और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, दोनों मसल जो है एक्चुअली में यहाँ पे अपनी हो रही है अटैच। उसके अलावा अब अगर आप देखो तो इस ट्राइंगल के अंदर भी क्या है, कुछ मसल्स अपनी प्रेजेंट है। तो कुल मिला के इस ट्राइंगल के अंदर जो है 4 मसल अपनी जो है होती है, और चारों मसल क्या कर रही हैं, एक तरीके से इसका फ्लोर बना रही हैं, मतलब इस ट्राइंगल का नीचे वाला हिस्सा बना रही हैं, फ्लोर बना रही हैं वो। तो सबसे पहले वो मसल है उसका नाम है सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस मसल, ये आपको क्या डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देन दूसरी मसल का नाम है स्प्लीनियस कैपिटालिस। देन जो थर्ड मसल है वो है अपनी लेवेटर स्कैपुली, और लास्ट वाली जो मसल है वो है अपनी स्केलेनस मीडियस मसल। अब क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम अपने सुनते हैं ना सारे नाम तो थोड़े से अजीब लगते हैं, लेकिन ये सारे अपने मसल के ही नाम हैं। आप जब 4 एक बार उसको अच्छे से लिख लोगे तो ये सारे तुम्हें सारे नाम फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। और उसको याद करने की भी तुम एक जिंगल भी रख लो, आप करो उसको सेमी स्पाइन बोलो। ये जो सेमी स्पाइनालिस है ना उसको बोलो सेमी, और स्प्लीनस को बोलो स्प्लीन। तो सेमी स्पिन ले गया सूरज, आप यहाँ पे स्केलेनस को सूरज कर दो, तो इस जंगल से आपको क्या सारे एज इट इज याद हो जाएंगे। सेमी स्प्लिन ले गया सूरज, तो एक जिंगल है। तो आप उसको क्या 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे इसके फ्लोर जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अपन ने क्या 3D में एक बार इसे देख लिया है, अब इसको मैं आपको मेरे नोट्स में और डिटेल में बताता हूँ। अब आप मेरे नोट्स में देखो, इसकी इंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, वो बना रहा है पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। एक्चुअली में कुछ इस तरीके से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। तो इस मसल की खुद की एक होगी इंटीरियर बॉर्डर और एक होगी पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इस मसल की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना वो इस ट्राइंगल की इंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। फिर अपन आए इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री पे, फिर अपन आए इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री पे, तो वो बना रहा है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियम मसल। ये अब आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। देन इसका जो बेस है ना वो आपका बनाता है मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। और यार अपन ने अपर लिम लोअर लिम हर जगह अपन ने मेनली इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट कैसे याद करे हैं, अपन करते हैं इसका डायग्राम याद, फिर उसी डायग्राम को अपन देख देख के इसकी सारी बाउंड्री लिखेंगे। तो आपका फालतू याद करने में ज़्यादा लोड मत लेना, तुम सिर्फ एक डायग्राम याद करो। देन डायग्राम में जो जो लिखा है एज इट इज़ तुम्हें भी इसके अंदर लिख के आना है। तो क्या इस तरीके से तुम्हारी स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अब आप देखो इसका एपेक्स, तो इसका जो एपेक्स है वो मैंने बताया वो बनाता है अपना सुपीरियर न्यूकल लाइन, वहाँ पे अपनी ट्रेपेजियम मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है मीट हो रही थी। देन फिर अपन देखते हैं इसका फ्लोर, जिसमें थी अपनी 4 मसल स्प्लीनियस कैपिटालिस, लेवेटरस कैपुली, स्केलेनस मीडियस, सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस। और इन चारों मसल को क्या करती है, एक जो डीप फेशिया है ना वो कवर कर लेती है। उस डीप फेशिया का नाम है डीप सर्वाइकल फेशिया। तो इस चारों मसल इसका बना रही है फ्लोर, और इन चारों मसल को एक फेशिया कवर कर रही है, वो है डीप सर्वाइकल फेशिया। देन फिर अपन आते हैं इसके रूफ पे, मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर वाले हिस्से पे इसका छत कौन बना रहा है, इसकी रूफ कौन बना रही है। तो आप खुद सोचो सबसे बाहर क्या हुआ, एकदम सबसे बाहर अपनी होती है स्किन। तो इसके रूप में सबसे आउटसाइड अपना होगा स्किन, स्किन के बाद अपना आएगा सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद अपनी आएगी डीप सर्वाइकल फेशिया। और ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया जो है एक्चुअली में उसकी 2 लेयर होती हैं। तो उसकी जो आउटर लेयर है ना इन्वेस्टिंग लेयर, वो इसका रूफ बनाती हैं। तो ये आप की पॉइंट याद कर लेना। उसके अलावा इसके जो सुपरफिशियल फेशिया है ना उसके अंदर कुछ कंटेन होते हैं। एक मैंने आपको 3D मॉडल में भी बताया था, एक पूरी मसल जो कि थी प्लेटेज्मा मसल, मैंने आपको बोला भी था उसको अच्छे से याद करना। तो एक इसका मेन कंटेन है वो है प्लेटेज्मा मसल। उसके अलावा इसमें एक वेन, 4 नर्व और 2 आर्टरी भी कंटेन होती है। लेकिन तुम इसको क्या बिल्कुल लोड मत लेना, क्योंकि जो इस ट्रायंगल का जो कंटेन है ना एक्चुअली में जो पोस्टीरियर ट्रायंगल जो अपन कंटेन पढ़ेंगे वही इस सुपरफिशियल फेशिया का भी कंटेन है। तो अपन के ट्रायंगल का कंटेन याद करेंगे और उसी के थ्रू अपन को सुपरफिशियल फेशिया का भी सारे कंटेन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपका वहीं से सारे कंटेन लिख लेना। तो इसमें आप अभी इतना लोड मत लो। देन फिर अपन देखते हैं इसका डिवीज़न। तो अब होता क्या है,
ये जो अपना पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल है ना यार, उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है, उस मसल का नाम है ओमोहायोइड मसल। मैं आपको 3D मॉडल में भी दिखा दूंगा। तो वो जो मसल है ना, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। या आप मेरे पेन को मानो मसल है वो, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ट्रायंगल का, उसको अपन बोलने लगते हैं ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और इस ओमोहाइड के नीचे वाले पार्ट को अपन बोलने लगते हैं सब क्लेवियन ट्रायंगल। मैं आपको 3D में भी एक बार दिखाता हूँ ये मसल। तो ये जो मसल है ना, मैं सेपरेट करता हूँ इसे, इसी का नाम है ओमोहायोइड मसल। और इस मसल की खास बात पता है क्या है? इसकी एक्चुअली में दो बैली रहती है, ये दो पार्ट से बनती है। अगर तुम यहाँ देख भी पा रहे हो तो इसकी एक ये जो बैली है ना, इसका नाम है सुपीरियर बैली, और एक इसकी लोअर में है अपनी एक इंफीरियर बैली। तो कुल मिला के इसकी अपनी होती है दो बैलीज, ठीक है। और तुम अब देखो, इसकी जो इंफीरियर बैली है ना, वो इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये तुम्हें क्लियरली दिख भी पा रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से अपनी प्रेजेंट होती है ओमोहायोइड मसल। और यार इसको जितना अपन 3D में पढ़ते हैं ना एनाटॉमी, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को 3D में पढ़ा करो। और अगर तुम 3D ऐप्स परचेज नहीं कर पा रहे हो तो तुम बस क्या मेरे वीडियो इसी तरीके से देखते रहो। मैं एक्चुअली में पूरे एनाटॉमी कवर करता हूँ। ये अपना हेड एंड नेक चल रहा है, तो आप क्या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप न्यू हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। देन फिर अपन देखते हैं इस ट्रायंगल के कंटेंट। अब यार अपन को करना क्या है, पोस्टीरियर ट्रायंगल को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो उन दोनों पार्ट्स के जो कंटेंट है ना, वो अपन सेपरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है ना, उसमें अपने दो कंटेंट होंगे, एक होंगी नर्व्स और दूसरी होंगी आर्टरीज। तो इन दोनों को मैं क्या आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये इधर अगर आप देखो, यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिक्स रहता है, ये आता ही है। और इसके जो कंटेंट का डायग्राम है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। मेनली अपन ने एक ट्रायंगल बना दिया, फिर उसके अंदर आप इसकी चारों फ्लोर वाली मसल लिखोगे, और फिर बीच में आप इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड को कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। फिर उसके अंदर मैं अब आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरीके से इसके कंटेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ, इसके ऑक्सीपिटल के कंटेंट बनाऊँ, तो इस ऑक्सीपिटल में एक अपनी प्रेजेंट रहती है आर्टरी। तो आप क्या करना, इसका जो सबसे पहली वाली फ्लोर की जो मसल है ना, उसमें आप एक बना देना इस तरीके से आर्टरी। मतलब जैसे मैं आपको बना रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही बनाना है, तभी आप इसका बना पाऊंगा डायग्राम। और इस आर्टरी का नाम होता है ऑक्सीपिटल आर्टरी। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। तो इस ट्रायंगल में अपनी प्रेजेंट होगी एक आर्टरी, वो है अपनी ऑक्सीपिटल आर्टरी। देन ऑक्सीपिटल आर्टरी के बाद इसके अंदर अपनी कुल मिला के प्रेजेंट होती हैं 6 नर्व। और ये सारी नर्व जो हैं अपन को ऐसी सीक्वेंस में याद करनी है, तभी अपन बना पाएंगे। तो अब आप इसकी फ्लोर की एक सेकंड वाली मसल छोड़ के थर्ड मसल पे आना। फिर उस थर्ड मसल से आप एक अपन क्या मेनली इससे इस कलर से बनाएंगे नर्व, क्योंकि येलो से मैं बनाऊंगा ना तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, तो मैं ऑरेंज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपका कुछ इस तरीके से इसकी एक नर्व बना देना, कुछ यूँ, ठीक है। इसमें मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, आपका नंबर, ताकि आपको अच्छे से ये दिखे। तो ये जो है एक्चुअली मुझे पहले अपन ने जो नर्व बनाई उसका नाम है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अभी आप क्या पूरा नाम अच्छे से सुन लो, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक भी दूंगा। तो सबसे पहली ये जो नर्व है ना, वो है अपनी लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। देन लेसर ऑक्सीपिटल नर्व बनाने के बाद तुम एक और नर्व बनाना उसके साइड में से ही, कुछ इस तरीके से ये। और ये जो नर्व है ना, इस नर्व का नाम अपना होता है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। पहले लेसर ऑक्सीपिटल, देन स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। उसके बाद दो नर्व ऐसी बनाना जो ट्रायंगल के आउटसाइड जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो ये है 3 और ये है 4। तो यार 3 वाले का नाम है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये वाली जो है ना। देन 4th वाली का नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। देन इसकी जो 5th नर्व है सुप्रा स्कैपुलर नर्व,
एक्चुअली में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये तुम लास्ट वाली मसल बनाना, तो ये लास्ट वाली नर्व बनाना, और इसके हैं 3 पार्ट्स। ये अपनी है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। देन ये जो अपना जो लास्ट वाला जो इसका फ्लोर की मसल है ना, उसके नीचे से आप एक और नर्व निकाल देना कुछ इस तरीके से। ये अपनी हो जाएगी 6 नर्व, इसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो कुल मिला के ये जो है 6 नर्व जो है इस ट्राइंगल का कंटेन होती हैं। और यार इसको अगर अपन 1-2 बार इसको भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये भी आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये सारी की सारी नर्व्स हो जाएंगी। और उसको तुम याद करने की ट्रिप भी अब ले लो मुझसे। अब तुम क्या करो, ये जो लेसर है और जो स्पाइनल है उसका आप एल और एस ले लो, तो ये बन जाएगा अपना एल एस। मेनली जो अमेरिका वगैरह में कुछ नाम होते हैं ना अपना एल एस, तो अब आप बोलो एल एस, इसको पूरा कर दो ग्रेट, तो एल एस ग्रेट। यहाँ पे टी और सी ले लो, ट्रांसफर सर्वाइकल का तुम टी सी कर लो, मतलब जो अपना एल एस है ना वो नाम है एक, तो एल एस जो है वो ग्रेट टी सी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कर लो एस से सुप्रा से, और फिर यहाँ सुप्रा से आप कर लो सुपरमैन, और डी से आप कर लेना दारू। तो इसकी पूरी जिंगल हो जाएगी एल एस ग्रेट टी सी, मतलब जो अपना एल एस है वो टी सी वाला, वो सुपरमैन को दारू पिला रहा है, तो सुप्रा दारू। तो डी से आप कर देना डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो इस जिंगल से तुम्हें सारे इसके कंटेन याद हो जाएंगे, और जितनी तुम जिंगल फनी रखते हो ना उतना ही लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेंगी। तो होप सो तुम्हारी इससे जो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी सारी चीज़ें याद करने में। उसके बाद अपन इसका लोअर ट्राइंगल, ये जो बचा है इसका नाम है सब क्लेवियन ट्राइंगल। इसके अगर अपन कंटेन देखें तो यार इसके अंदर क्या होता है, अब ये अपना है सब क्लेवियन ट्राइंगल, तो इसके अंदर एक होती है अपनी सब क्लेवियन वेन। मैं आपको बना के बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर एक्चुअली में रिप्रेजेंट होती है सब क्लेवियन वेन। देन ये जो सब क्लेवियन वेन है ना, वो अपनी एक ब्रांच देती है, बहुत फेमस ब्रांच है, उसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, यह है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। और यह है सबक्लेवियन वेन। देन ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ना, वो अपनी एक और ब्रांच देगा कुछ इस तरीके से, वो है अपनी ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, ट्रांसवर्स, काट देना। मतलब कि एक अपनी है सबक्लेवियन वेन, उसने अपनी एक ब्रांच दी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। देन इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन ने एक और ब्रांच दी, वो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंट है। अब जाहिर से बात है इसमें अगर वेन है, अब जैसी इसके अंदर वेन रहती है वैसा ही सिमिलर इसके अंदर आर्टरी है, तो इसके अंदर एक प्रेजेंट है अपना सब क्लेवियन आर्टरी। तो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ भी करता हूं आपके लिए। मतलब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना, आप भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में बना पाओगे, वरना इसका कंटेंट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तुम्हें। और तुम क्या मेरे इस डायग्राम के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर ये अपन ने बना लिए इसके वेसल्स। फिर यहाँ पे भी क्या नर्व प्रेजेंट होती है। एक्चुअली में क्या होता है, यहीं से इसके ही जस्ट साइड से अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस का ओरिजिन होता है। तो पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस इसको क्रॉस करते हुए फिर अपना अपर लिम्ब में जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स आ जाएंगी। तो मैं इससे ही 3 रूट बना देता हूँ अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ये अपना हो गया पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये अपने सारे कंटेन हो गए दोनों ट्राइंगल्स के। और तुम क्या करो, इसका भी सिर्फ डायग्राम याद कर लो। अगर तुम्हें डायग्राम याद है ना, तो तुम इसके सारे कंटेन भी अच्छे से लिख के आ जाओगे। तुम्हें यही करना है, एज इट इज जो इस ट्राइंगल में लिखा है ना, वो एज इट इज जो इस डायग्राम में लिखा है ना, वैसा का वैसा ही तुम्हें अपने एग्जाम में लिख के आना है। तो अगर तुम यहाँ पे भी मेरे नोट्स में देखो तो तुम कैसे लिखोगे इसे, पहले कंटेन की हेडिंग डाली, देन ऑक्सीपिटल ट्राइंगल डाला, फिर उसमें पहले लिखना नर्व, ठीक है। देन नर्व में जितने भी मैंने नाम बताए ना, वो सारे नाम आप लिख देना। उसके अलावा आप डालना वेसल,
वेसल में यहाँ पे अपना एक प्रेजेंट था ऑक्सीपिटल आर्टरी, देन ऑक्सीपिटल आर्टरी लिख देना। देन ये जो ट्रांसफर सर्वाइकल वेन है ना, उसी के पीछे ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी भी रहती है, और वो एक्चुअली में क्या करते हैं, यहाँ से निकल के अपने ये वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन भी लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड भी प्रेजेंट है, मैं क्या ग्रीन से आपको बना देता हूँ। ये ऑक्सीपिटल आर्टरी के जस्ट सामने अपना यह प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, ठीक है। उसके अलावा फिर आप ये सबक्लेवियन की हेडिंग डालोगे, देन उसमें आप लिखना नर्व, तो उसमें अपना है ब्रेकियल प्लेक्सिस, मैंने बताया था ब्रेकियल प्लेक्सिस ये नर्व में। और ये जो तीनों है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की ही ब्रांचेज हैं। एक नर्व टू सबक्लेवियस, फिर अपने सेरेटस एंटीरियर मसल की नर्व, और सुप्रास्कैपुलर मसल की नर्व। तो तीनों की तीनों ब्रांचेस जो हैं अपनी ब्रेकियल प्लेक्सिस की ही हैं। अगर आपको थोड़ा याद नहीं हो आ पा रहा हो तो यार इस वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वो भी एक बार रिवीजन कर लेना उसका। देन फिर इसके अंदर थी वेसल, वो है सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और ये दोनों की दोनों सबक्लेवियन आर्टरी की ही ब्रांचेज हैं। तो यार अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सारे नोट्स के आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, और स्क्रीनशॉट में क्या होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो यार तुम मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, वहाँ पे मैंने सारे एचडी में नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो तुम मुझसे क्या मेरे एचडी के नोट्स भी ले लो। मैं बिल्कुल, मेरा एक ही मेन गोल है कि एनाटॉमी को आपके लिए बिल्कुल ईजी कर दूंगा मैं, कि आप मेरी वीडियो देखो फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पेपर दे आओ, इतना ईजी करने वाला हूँ मैं आपके लिए सारी एनाटॉमी। तो यार ये यूनिवर्सिटी में आएगा ना तो बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में आएगा, और अपन हर बार अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में भी देखा, अपन मेनली लिखते कैसे हैं यूनिवर्सिटी में, हेडिंग डाल्स के, और मेनली अपन पॉइंट पे लिखोगे ना तो ज़्यादा फायदा मिलेगा एज ए पैराग्राफ में लिखने के लिए। नहीं, जहाँ पे पैराग्राफ लिखना है वहाँ पैराग्राफ भी लिखेंगे, लेकिन मेनली आप हेडिंग्स डाल के पॉइंट्स में लिखा करो चीज़ें। तो पहले आप हेडिंग डालना पोस्टीरियर ट्राइंगल, फिर आप इसके फीचर की 2 लिखोगे लाइन्स, फिर बाउंड्री हेडिंग डालोगे। देन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे ही लिखना, सारी बाउंड्री, इंटीरियर, पोस्टीरियर, बेस, एपेक्स, फ्लोर भी बिल्कुल ऐसे लिखना। बताना कि फ्लोर की सारी मसल जो है वो डीप सर्वाइकल फेशिया से कवर है, ये लिखाना। एग्जामिनर यहीं पे खुश हो जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर यहीं मिल जाएंगे। देन सुपरफिशियल फेशिया की सारे कंटेंट्स भी लिख देना। फिर आप बिल्कुल हेडिंग डालना डिवीज़न, देन इसके दोनों डिवीज़न लिखना। फिर आप सारे कंटेन लिखना, और कंटेन का लिखने का मैं तरीका बता चुका हूँ, पहले नर्व, फिर आर्टरी, फिर लिम्फ नोड, कुछ इस तरीके से तुम लिखोगे। देन ये एक डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअली में है अपना विश्राम सिंह का डायग्राम ही है। तो ये एक इसका बनाओगे तुम बाउंड्री का डायग्राम, और भैया कंटेन का भी बनाना पड़ेगा। देन एक बनाओगे तुम इसके कंटेन का डायग्राम, और इन दोनों डायग्राम्स की घर में बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, और इन दोनों डायग्राम की रूम में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन लेंदी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख देना। बिल्कुल क्वालिटी कंटेन है यार, टाइम अपने पास होता है कम, लिखना होता है बहुत सारा, तो सिर्फ क्वालिटी कंटेन लिखो, आपको अच्छे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्वालिटी कंटेन ही लिखा करो, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से तुम बना के आना। तो अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम अगर तुम्हारी मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम करो लाइक, और मेरे चैनल को तुम अच्छे से कर लो सब्सक्राइब। अपन पूरी एनाटॉमी करेंगे, सिर्फ अपना न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रोलॉजी 3 टॉपिक्स और बचे हैं, फिर अपना पूरी एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।